एक बड़ी खबर मिल रही है। खान जीएस स्टडीज पर हमला मामले से जुड़ी पटना से बड़ी खबर है। फैसल खान उर्फ खान सर से पूछताछ की जा रही है। खान जीएस के दोनों गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों गार्डों को गिरफ्तार क्यों किया गया है? दरअसल एक वीडियो आया। रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, फैसल खान उर्फ खान सर, अब उनसे पूछताछ हो रही है। उनके जो दो गार्ड थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी देखिए, जिस तरीके से पूरे मामला जो है वो जिस तरह से बदला है, इसे लेकर के पुलिस ने जो है वो बड़ा एक्शन लिया है। कल तक सबसे पहले जब पत्थरबाजी की घटना हुई थी तो याद होगा कि खान सर ने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे जो है वो फायरिंग हुई है, कई राउंड की जो है वो फायरिंग की गई है विरोधियों के द्वारा। उसके बाद अगले दिन जो है वो फायरिंग के बाद जो है वो उस पर चुप्पी साध जाते हैं। दूसरा है कि पुलिस ने भी इस बात को कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज दिए गए थे उनके द्वारा उसमें फायरिंग की बात कही नहीं थी। लेकिन आज सुबह से जो वीडियो आया है सीसीटीवी फुटेज जिसमें फायरिंग की बात दिखाई जा रही है, वो जो फायरिंग कर रहा है वो दोनों खान ग्लोबल जो सेंटर है उसके जो गार्ड हैं, तो दोनों गार्ड है प्रदीप और तालेश्वर जिनका नाम है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस जो है वो खान स्टडी सेंटर जो है पहुंची है और खान सर से जो है वो पूछताछ कर रही है पूरे मामले को लेकर के कि ये जिस ढंग से जो वीडियो सुबह से अब चर्चाओं में है, जो वायरल हो रहा है, उसकी क्या पुष्टि हो गई है? ये उसी दिन की यानी कि कल शाम की वो परसों शाम की वो वीडियो जब हमला हुआ था उसी समय की ये वीडियो है? जी बिल्कुल। और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मामले में जो दोनों गार्ड गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने फायरिंग करने की बात कबूल ली है। उन्होंने खुद कहा है कि उस दौरान जो है उन्होंने फायरिंग किया है। अब देखना होगा कि आगे जो है इस पूरे मामला जो है वो कैसे टूट पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ निश्चित रूप से खान सर के जो कोचिंग है उसमें पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ किया गया, गार्ड को बहुत बुरी तरह से गार्ड जो अभी पीएमसीएच में भर्ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वीडियो चल रहा है जिसमें इनके गार्ड ने खुद फायरिंग की और खुद कबूल भी रहे हैं, अब देखना होगा कि दोनों गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है रवि एस, पहले खान सर ये कहते हैं कि फायरिंग हुई है और उन्होंने खुद सुनी है, 8 से 10 राउंड आवाजें उन्होंने खुद सुनी। उसके बाद अगले दिन उसका जिक्र नहीं होता है और वो इस बात से मुकर जाते हैं कि उनका दरअसल स्टेटमेंट ये आया कि अफड़ा तफड़ी में जो लोगों ने कहा वो बात उन्होंने कह दी। हालांकि पहली जो स्टेटमेंट था उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना था, और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो उनके दो गार्ड हैं उन्होंने फायरिंग की है। सबसे पहले खान सर ने क्या कुछ कहा वो अपने दर्शकों को सुनवाते। भाई लोग आप प्लीज सड़क खाली कर दीजिए। भाई लोग प्लीज अपने अपने नॉन हॉस्टाइल चले जाइए। यहाँ पर भाई लोग प्लीज अपने अपने हॉस्टल। रवि एस नारायण अभी तो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि खाली कर दीजिए जगह को, अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, पहले वो कहते हैं कि फायरिंग हुई है, दोबारा से कहते हैं फायरिंग नहीं हुई, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी थी और उसके ब्याह पर उन्होंने कह दिया। और अब जब वीडियो आ रहा है तो उसमें पुष्टि हो रही कि फायरिंग हुई है, लेकिन फायरिंग करने का जिन पर आरोप लग रहा था दरअसल उन्होंने फायरिंग नहीं की, फायरिंग की है उन्हीं के गार्डों ने, जिन्होंने अब स्वीकार भी कर लिया है, कबूल भी कर लिया है। देखिए, यही सबसे चौंकाने वाली बात है कि पहले दिन खान सर ने जिस तरीके से कहा कि हम लोग अंदर थे और 8-10 रंग फायरिंग जो हुई है वो आवाज हम लोगों तक मिली है, लेकिन दूसरे दिन वो सवाल मैंने खुद खान सर से वो कोचिंग के सामने जिस ढंग से लड़के लोग जो हंगामा कर रहे थे मैंने खुद पूछा था और उन्होंने उस बात को बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो टाल गए थे। पुलिस ने भी जो अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की बातें जो है उस सीसीटीवी फुटेज में आती है। लेकिन आज जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है उसने पूरी चीजों को जो है वो बदल के रख दिया है। यहाँ पे गार्ड जो है फायरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो गार्ड है वो खान सर के खुद गार्ड है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर किन परिस्थितियों में गार्ड ने पुलिस के सामने क्या क्या कबूलनामा किया है, क्या क्या खुलासे और किए हैं? अभी तक जो जानकारी मिल रही है पुलिस का कहना है कि वो जो फायरिंग की जो वीडियो आई उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद दोनों गार्डों को जो हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया। बाद में दोनों गार्डों ने ये कबूल किया है कि वो जो फायरिंग है उन लोगों ने की है। अब देखना होगा कि ये पूरी जो परिस्थितियां थी उन किन परिस्थितियों में ये तमाम चीजें हुई है और पुलिस जो है
अपने कार्रवाई को आगे किस दिशा में ले जाती है। अभी फिलहाल खान साहब से भी जो है वो पुलिस ने पूछताछ किया है कि पूरा जो मामला है किस कदर बदला है, लेकिन देखना होगा कि आगे दोनों वर्चस्व की जो लड़ाई है, कोचिंग के वर्चस्व की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अगला मोड़ कैसा आता है, थोड़ा इंतजार करना होगा जी। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठ रहा है, जब ये आरोप लगाया गया था कि रोशन आनंद पर उनकी तरफ से ये तोड़फोड़ की गई, उनकी तरफ से ये फायरिंग की गई, तब कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब चूंकि जो पीड़ित पक्ष अपने आप को बता रहा था वो इसमें अब निर्णायक भूमिका में आ गया है, उसका जो वीडियो वायरल होने के बाद इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है? क्या फंसाने की साजिश के तहत ये झूठ बोला गया था, या वाकई ये जो पूरा हमला हुआ है ये एक साजिश के तहत किया गया है? इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों कोचिंग के बीच जो है वो वर्चस्व काफी दिन से है। इससे पहले भी एक दूसरे की तरफ से जो है वो धमकी दी जाती रही है, ये बात तो स्पष्ट है, उन लोगों ने भी कहा है। लेकिन जिस तरीके से परसों की शाम को रात में जब 10:10 पे ये कुछ लोग आए, वो सीसीटीवी में साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां पे उन लोगों ने गार्ड को पकड़ा है, बुरी तरह से पीटा है, तोड़ फोड़ भी किया है, पत्थरबाजी भी की गई है। लेकिन अब जब मामला सामने आया है कि गार्ड ने फिर फायरिंग की है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये पुलिस आने वाले दिनों में जो है कुछ घंटों के बाद हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग करे और प्रेस विज्ञप्ति जारी करे कि पूरे मामले को साफ साफ करे कि आखिर किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई और ये दोनों के बीच का जो वर्चस्व है वो किस कदर है। क्योंकि जो इंदू जो जिस ढंग से दूसरा जो कोचिंग सेंटर है, रोशन जिसका डायरेक्टर है, जो हिरासत में लिए गए थे, वो भी कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले में। लेकिन देखना होगा कि इसकी हकीकत जो है पुलिस आगे जब और तहकीकात करती है तो मामला सामने निकल करके आएगा जी। ये जो दोनों गार्ड हैं, इनके कबूलनामे के बाद पुलिस का कोई अब तक स्टेटमेंट आया है? कबूलनामा के बाद जो है वो पुलिस बता रही है कि इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि ये जो फायरिंग है वो उन्होंने फायरिंग की है, और इसके बाद जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद आगे जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी और तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो कौन लोग थे, और इनके साथ और कौन लोग शामिल हैं जी। जब पुलिस ये बता रही है कि दोनों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने फायरिंग की है, तो उसके पीछे की मंशा भी बताई क्या पुलिस ने? अभी पुलिस ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि जो वो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है वो तहकीकात करने लगी, और तहकीकात के बाद जो है वो उन लोगों ने कबूलनामा किया। एक और बड़ी खबर जो अभी आ रही है आपको बता दूं कि जिन हथियारों से फायरिंग की गई थी उस हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये आपको सबसे बड़ी खबर अभी मैं दे रहा हूँ कि उन हथियारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसे सत्यापन के लिए पुलिस जो है वो ला रही है। अभी की सबसे बड़ी खबर जो है संतोष, ये लाइसेंसी हथियार थे। इसी की जानकारी के लिए जो है ना अभी फिलहाल दो जो हथियार हैं वो दोनों जो हथियार जो है उसको जब्त कर लिया पुलिस ने। अब इसे जो है उसका सत्यापन करेगी कि इसके क्या लाइसेंस थे या नहीं है, आखिर क्या है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि दोनों हथियार जो हैं वो जब्त कर लिया गया और उसका पुलिस जो है वो सत्यापन अभी शुरू करेगी जी। रवि एस, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक और सहयोगी रजनीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, अभी रवि एस नारायण बता रहे हैं कि जिन हथियारों से फायरिंग की गई थी, गोलियां दागी गई थी, दे दनादन गोलियां खान सर के गार्डों ने दागी थी, वो हथियार भी बरामद कर लिए और खान सर के गार्ड ने कबूल भी कर लिया है कि उन्होंने फायरिंग की है। कन्फेस जारी है। जो खान सर, जो फैसल खान है, उनके सुरक्षा गार्ड जो हैं उनको कदम कुआं थाने में रखा गया है और वहीं पर पूछताछ जारी है। जो तस्वीरें हमने दिखाने का काम किया है और कहा जा रहा है कि अभी वरीय अधिकारी भी पूछताछ करेंगे। फिलहाल अभी जो आईओ हैं या फिर एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक की, वो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वरीय अधिकारी भी पूछताछ कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और बता दें आपको कि खान जो हैं उनके कोचिंग पर भी दबिश बढ़ गई है, यानी हिरासत मिलने के बाद दूसरी टीम जो है खान के कोचिंग पर पहुंची है और वहां पर भी लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि कुछ देर के लिए फैसल खान बाहर निकले थे, लेकिन फिर से
पुलिस ने सूचना दी कि हम आपसे पूछताछ कर सकते हैं, आप वहां पहुंचिए। और उन्हें फिर से अपने कोचिंग में आना पड़ा, जो खान ग्लोबल स्टडी है वहां पर पूछताछ के दौरान जो है लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पहले तो कहा जा रहा है जो गार्ड है उसने फायरिंग की बातें कबूल ली है कि हमने फायरिंग की है। हालांकि पुलिसिया बयान आने के बाद ही सब कुछ पुष्टि हो पाएगी, लेकिन जो प्राइमा फेसी जो अभी फिलहाल स्थिति है और जो जानकारियां मिल रही है वो हम बता पा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि पटना के एसएसपी ने खुद अभी एक बैठक बुलाई है और वहां के तमाम जो अधिकारी हैं, एसडीपीओ हैं, उनसे वो लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है शाम तक जो फैसल खान है उनसे कड़ाई से वरीय अधिकारी ही पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। अब आसान नहीं है फैसल खान के लिए अब क्लीन चिट पाना, क्योंकि कल जिस प्रकार से उन्होंने साफ कह दिया था कि ज्ञान बिंदु वाले जो रोशन आनंद हैं उनकी तरफ से फायरिंग की गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने बयान बदल लिया। पहले कहा गया 10 से 12 राउंड जो है गोली चली, लेकिन जब जांच हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ फायरिंग नहीं हुई है, बात उन्होंने बदल दिया। पटना पुलिस ने भी इनकार कर दिया हुआ है, था। गार्ड को घायल किया गया, गार्ड को पीटा गया, उसके बाद घसीटा गया, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। लेकिन अब कल से आज तक जब हम बात कर रहे हैं, ये पूरा केस 360 डिग्री घूम चुका है। बिल्कुल लगातार जो है मामला जो है घूमता जा रहा है और अब जो है वीडियो फुटेज सामने आने के बाद पटना पुलिस जो है कार्रवाई के मूड में दिख रही है, क्योंकि वीडियो फुटेज में जो शख्स फायरिंग कर रहा है उसको पुलिस ने एक तरह से समझिए गिरफ्तार ही कर लिया है, क्योंकि कन्फेस कर लिया है उसने और पूछताछ में उसने एक तरह से स्वीकार कर लिया है। जो प्राइमा फेसी जो पूरी जानकारी हमारे पास है कि उसने गोली चलाने की बातें कबूल कर ली है। आखिर किस परिस्थिति में गोली चलाई गई, क्या पत्थरबाजी से पहले गोली चलाई गई, आत्मरक्षा में गोली चली, हथियार का लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि दो हथियार कहा जा रहा है कि उससे गोली चली है, फायरिंग की गई है। आखिर किस प्रकार के हथियार हैं, ये तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। और लेकिन अभी अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक जो दोनों हथियार हैं वो बरामद कर लिए पुलिस ने, यानी कि अब पुलिस की कस्टडी में दोनों हथियार। देखिए दोनों हथियार को पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक जो है मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुई है जब तक पुलिसिया पुष्टि नहीं हो जाती है कि कौन सा हथियार था, लाइसेंसी था, गैर लाइसेंसी था, किस परिस्थिति में गोली चली है, कितने राउंड गोली चली है। क्योंकि कैमरे पर जो तस्वीरें दिख रही है लगभग 3 राउंड खान के गार्ड ने फायरिंग की है, जो वीडियो सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया है। और उसके बाद जो है हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ जारी है। पूरा मामला सिपाही के रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जश्न चल रहा था, पोस्टर फाड़ने का भी दौर शुरू हुआ था। पूरे मामले की तह में जो है पटना पुलिस जब पहुंची है तो पता चला कि ये रिजल्ट की आड़ में जो है ये मामला फंसा है, घटना हुई है। क्योंकि रिजल्ट को लेकर दावे किए जा रहे थे कि हमारा ज्यादा स्टूडेंट पास किया है, लेकिन अब दो महत्वपूर्ण सवाल है रजनीश। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब गार्ड ने गोलियां दागनी शुरू की, फायरिंग करनी शुरू की, तो किसके कहने पर की, क्या आत्मरक्षा में वो फायरिंग की है? और दूसरा सवाल यह कि शुरुआत में फैजल खान उर्फ खान सर झूठ क्यों बोले, झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? बिल्कुल आपने सही सवाल किया और यहीं पर खान फंस गए। जो फैसल खान हैं उन्होंने यहीं पर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रजनीश आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, एक बार अपना ऑडियो चेक करवाइए। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है, रजनीश बता रहे हैं कि पूछताछ लगातार जारी है। दोनों जो गार्ड जिनको वीडियो में गोली चलाते हुए देखा गया है, फायरिंग करते हुए देखा गया है, उनको हिरासत में लेने के बाद अब गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में ले लिए गए खान सर, उनसे पूछताछ जारी है। कुछ सेकंड के लिए वो अपील करने के लिए बाहर आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप घर जाइए, अपने अपने घर जाइए, जगह खाली कर दीजिए। उसके बाद वो फिर हिरासत में ले लिए गए हैं। अब जो कल से आज तक पूरा मामला 360 डिग्री घूम चुका है। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत 10:10 पर मंगलवार की रात को हमला होता है। खान सर कैमरों पे आते हैं, फायरिंग की बात कहते हैं, लेकिन सुबह होते होते यानी कि बुधवार की सुबह होते होते फैजल खान उर्फ खान सर अपनी बात से मुकर जाते हैं। वो हमले की बात करते हैं, वो गार्ड को पीटने की बात करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने की थी कि फायरिंग हुई, उस बात से वो मुकर जाते हैं। अब मेरे सहयोगी रजनीश एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा पहले। बिल्कुल बता दें आपको कि खान जिस प्रकार से 2 तरह का बयान दिए, उसके बाद ही एक तरह से वो फंस गए, क्योंकि उन्होंने पहले कहा
जब घटना हुई उन्होंने कहा कि लगातार 10 से 12 राउंड गोलियां चली है, जिसके बाद पटना पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की। हालांकि तफ्तीश के दौरान ही एक वीडियो फुटेज सामने आता है जिसमें ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद के आदमी नहीं बल्कि फैसल खान के गार्ड जो हैं वो गोली चलाते नजर आते हैं, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया है और कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने गोली चलाई है, जो हमारे पास खबर आ रही है। हालांकि पुलिस का बयान आना बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है दोनों गार्ड ने स्वीकार कर लिया है कि हमने फायरिंग की है। अब यहीं पर गिरफ्तारी का पॉइंट बनता है। पटना पुलिस समझिए कि हिरासत के बाद अब जेल भेज सकती है खान के दोनों सुरक्षा गार्ड को, क्योंकि किस परिस्थिति में गोली चलाई गई, आखिर मारपीट की नौबत क्यों आई, रोरेबाजी से पहले गोली चलाई गई रजनीश, या इसके रोरेबाजी बीच में के जो बाद छूट चली? रहा है उस पर भी दर्शकों का जरा ध्यान केंद्रित करते हैं। जब गोली चलने की बात की गई थी मंगलवार की रात 10:10 पर जो घटनाक्रम हुआ, तकरीबन 11:30 बजे 11:15 के बाद हमने इस पर लाइव लेना शुरू किया था और 11:20 पर खान सर ने हमारे ही चैनल पर हमने दिखाया था। उन्होंने कहा था कि गोली चली है, 8 से 10 राउंड आवाज मैंने सुनी और उसके बाद सुबह वो मुकर गए। लेकिन आज जो घटनाक्रम है और मंगलवार के घटनाक्रम के बीच में उन्होंने पुलिस की तारीफ की, उन्होंने सम्राट चौधरी की तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक दुनिया भर में ऐसी पुलिस नहीं देखी जितनी तत्परता से, जितनी ताकत से, जितनी तेजी से काम कर रही है वो। ये क्या था? क्या वो समझ गए थे कि जो उनका पहला स्टेटमेंट है वो भारी पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रजनीश की ऑडियो एक बार फिर से खराब हुई है, एक बार उनको फिर से चेक कीजिएगा। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है ये अपील करते हुए जो तस्वीर आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने दिखाई। खान सर जब हिरासत में लिए गए उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो बाहर आए, ये अपील करते हुए लोगों से कि आप घर जाइए और जगह को खाली कर दीजिए। उसके बाद वो फिर दोबारा से हिरासत में ले लिए गए, उनसे पूछताछ जारी है। उनके जो 2 गार्ड जो वीडियो में दिख रहे हैं दे दनादन फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये आरोप लगाया गया था रोशन आनंद जो कि प्रतिद्वंदी कोचिंग वाले हैं, बिंदुसार कोचिंग वाले हैं, उन पर आरोप लगा था कि उनके लोगों ने फायरिंग की, उधर से फायरिंग की, उधर से रोड़ेबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, उधर से हमला किया गया, गार्ड को चोटिल दिखाया गया। और अब जो पूरा मामला वो 360 डिग्री घूम चुका है। अब जो वीडियो आया उसके मुताबिक खान सर के गार्ड ने फायरिंग की, उन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल भी कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने फायरिंग की है। हालांकि पुलिस का स्टेटमेंट आना भी बाकी है और अब हिरासत में ले लिए गए हैं खान सर। खान सर से बातचीत चल रही है, खान सर से पूछताछ चल रही है। खान सर की ओर से क्या क्या खुलासे किए जाएंगे ये भी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। लेकिन जो तस्वीर बदली है और पहले स्टेटमेंट से लेकर आज मौजूदा जो अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया है उसमें 360 डिग्री का टर्न क्यों आया? ये चल क्या रहा है बिहार में? ये चल क्या रहा है पटना में? ये किस तरह की प्रतिद्वंदिता है? ये बच्चों को पढ़ाने का दावा करने वाले कोचिंग संचालक आखिरकार किस तरह के गैंगवार में कूद पड़े हैं? ये तमाम बड़े सवाल अब खड़े हो चुके हैं।